एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टेटिस्टिक्स में लास्ट टाइम ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की जो थियोरी थी वो की थी। आज के इस वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। द फिगर्स रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम इन अ सुपर मॉल ड्यूरिंग द 4 वीक्स आर एज फॉलो। अब यहाँ पे आपको सेल्स दिया हुआ है कि जो सुपर मॉल में जो सेल हुआ है ड्यूरिंग द 4 वीक्स वो दिया हुआ है। उसके ऊपर से यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू द 8 क्लास। अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इस क्लास का बाय द डिवाइडिंग, मतलब कि कितने क्लासेस में हमें बनाना है, 8 क्लास में हमें डिवाइड करके इस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो अब यहाँ पे जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रेंज फाइंड करेंगे, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है इसमें, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 265 रुपीज़ और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दिखाई दे रही होगी 80 रुपीज़। तो हमारी यहाँ पे रेंज कितनी आएगी, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे हमारी रेंज आएगी 265 माइनस 80, 185। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास लेंथ। अब हमें खाली इतना दे दिया कि आपको 8 क्लास में डिवाइड रखना है, पर क्लास लेंथ मतलब कि कितने नंबर्स तक हम एक क्लास में मैक्सिमम ले सकते हैं तो वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, क्लास लेंथ फाइंड करेंगे। क्लास लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब यहाँ पे रेंज कितनी है, ये 185 और नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे हमें कितने लेने हैं, 8। तो 185 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 23.125। मतलब कि यहाँ पे फॉर अ कन्वीनियंस अगर हम 23 लेंगे तो हमारी क्लास जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 की क्लास लेंगे कि जो भी हमें क्लास लेनी तो वो इजीली हम कर सकें। अब यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू कितनी दी गई है, 80 रुपीज़ ये रही आपको, और मैक्सिमम वैल्यू दी गई है 275। अब आप 80 से स्टार्ट करोगे तो 25 जो है वो प्रॉपर फिगर नहीं आएगा। 80 टू 105, 105 टू 130, 20 जो भी है 130। तो इससे तो अच्छा है कि फॉर अ बेटर कन्वीनियंस हम 25 का जो टेबल होता है उस 25 के टेबल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्लास बनाए। तो यहाँ पे 25 का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें 8 क्लासेस बनाने तो हम क्या करेंगे, 75 टू 100। तो हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे बनेगी 75 टू 100, फिर आएगी 100 टू 125, 125 टू 150, 150 टू 175, 175 टू 200, 200 टू 225, 225 टू 250 एंड 250 टू 275। इस तरह से यहाँ पे हम इस क्लास लेंगे ताकि हमारी जो सारी वैल्यूज उसे हम इजीली पुट कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे किस तरह से क्लास पुट की है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 228। तो अब 228 कौन सी क्लास में आएगा, यहाँ पे 225 से लेके 250 के बीच में, क्योंकि 228 जो है वो 225 से बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या टेली मार्क। फिर उसके बाद आएगा 220, तो वो कहाँ पे आएगा हमारा 200 टू 225 के बीच में, तो यहाँ पे हम टेली मार्क करेंगे। फिर है अगेन 200, तो 200 हमेशा याद रखना है आपको कहाँ पे लेना होगा, ये वाली क्लास में। अगर यहाँ पे यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेंगे, 175, तो यहाँ पे हम लेंगे 200। अगर आपका आता है तो यहाँ पे दोनों क्लास में दिया हुआ है, बट हमें कौन सी क्लास में लेना है, जो बड़ी वाली जो सेकेंड क्लास होगी उसमें ही हमें 200 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हमने किया 200। फिर उसके बाद है 230, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 225 टू 250 के बीच में। उसके बाद है 125, वो भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 125 टू 150 के बीच में। उसके बाद है 130, तो वो भी यहाँ पे ही आएगा। फिर है 128, अगेन वो भी यहाँ पे आएगा 125 टू 150 के बीच में। फिर है 135, अगेन जो है वो यहाँ पे आएगा, 4 बार हो चुका है, हमने यहाँ पे फिर से किया। फिर है 100, उसके बाद 100 है तो 100 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 100 टू 125 के बीच में। फिर है 80, तो 80 कहाँ पे आएगा, 75 टू 80 के बीच में। फिर है 120, वो कहाँ पे आएगा, 100 टू 125 के बीच में। फिर है 127, तो वो कहाँ पे आएगा हमारा, 125 टू 150 के बीच में। फिर है 90, वो आएगा 75 टू 100 के बीच में।
95 भी वो भी आएगा 75 to 100, 85 है वो भी 9 जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा 75 to 100। उसके बाद है 100, तो 100 कहाँ पे आएगा हमारा 100 to 125 के बीच में। उसके बाद है 115, वो भी कहाँ पे आएगा 100 to 125 के बीच में। 160 वो कहाँ पे आएगा 150 to 175 के बीच में। फिर है 185, वो कहाँ पे आएगा 175 to 200 के बीच में। फिर है 125, वो कहाँ पे आएगा 125 to 150 के बीच में, वहाँ पे हम टैली मार्क करेंगे। फिर है 125, वो आएगा हमारा 125 to 150 की लाइन में। फिर है 180, वो भी सेम कहाँ पे आएगा 150 to 175 की लाइन में। फिर है 140, वो भी यहाँ पे ही आएगा हमारा 125 to 150 के बीच में। फिर है 150, वो भी यहाँ पे ही आएगा। फिर है 230, तो 230 हमारा कहाँ पे आएगा 225 to 250 के बीच में। फिर है 200, तो 200 हमारा कहाँ पे आएगा 200 to 225। 265 वो हमारा यहाँ पे आएगा 250 to 275 के बीच में। एंड लास्ट इज़ हमारा यहाँ पे है 210, वो कहाँ पे आएगा हमारा यहाँ पे 200 to 225 के बीच में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम टोटल करेंगे। टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4, दैट मीन्स 4, फिर अगेन 4, यहाँ पे ये 5 + 3 कितने होंगे 8, फिर ये 2, अगेन 2, 4, 3 एंड 1, एंड लास्ट में यहाँ पे टोटल कितना आएगा 28। 4 वीक्स का मीनिंग क्या हुआ, हमारे वीक में कितने डेज होते हैं 7, मतलब कि 4 वीक्स के कितने होंगे हमारे यहाँ पे 28 डेज। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए हमारी 28। अब हम उसके बाद हमारा जो इलस्ट्रेशन 3 है वो करते हैं। ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द 50 डेज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ रोजेस ग्रोन डेली ऑन डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन आर गिवन बिलो। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट हैविंग अ 1 क्लास 30 to 39। अब यहाँ पे आपको दे दिया आपको क्लास किस तरह से बनानी है। एक क्लास क्या होगी आपके यहाँ पे 30 to 39 की। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी दी गई है आपको क्लास की। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें दी गई है 96 एंड मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें दी गई है 18 एंड मैक्सिमम वैल्यू दी गई है हमें 96। अब उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्लास बनानी है, और क्लास आपको किस तरह से बनानी है, एक क्लास क्या होगी 30 to 39 की। तो हम देख लेते हैं हमें क्लास किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी एक क्लास इस तरह से बनेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारी 18 है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास हमारी बनेगी 10 to 19। फिर हमारे यहाँ पे आएगी 20 to 29, क्योंकि यहाँ पे देखो आप 10 का गैप है 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38 एंड 39। तो हमारी यहाँ पे थर्ड क्लास क्या बनी, यहाँ रही आपकी 30 to 39, जो आपको पहले एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे दी गई थी। फिर हमारी फोर्थ क्लास यहाँ पे बनेगी 40 to 49, फिर है 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89 एंड लास्ट हमारी क्लास बनेगी 90 to 99। इस तरह से हमारी यहाँ पे क्लास बनेगी। अब हम टैली मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 34, तो वो कहाँ पे आएगा 30 to 39 के बीच में। फिर है 26, तो वो आएगा 20 to 26 के बीच में। 45 है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे आएगा 40 to 49 के बीच में। फिर है 35, वो कहाँ पे आएगा 30 to 39 के बीच में। फिर है 46, वो आएगा 40 to 49 के बीच में। फिर है 55, वो आएगा आपका 50 to 59 के बीच में। फिर है 37, तो हमारा 37 कहाँ पे आएगा 30 to 39 के बीच में। 65, 60 to 69, 57 वो आएगा 50 to 59 के बीच में। फिर है 39, तो वो आएगा आपका 30 to 39। फिर है 65 अगेन, तो वो कहाँ पे आएगा 60 to 69 के बीच में। एंड फिर है 66, वो भी कहाँ पे आएगा आपका 60 to 69 में। फिर है अगेन 39, तो यहाँ पे हम फिर से उसको ऊपर टैली मार्क करेंगे इस तरह से क्रॉस का। फिर है 53, वो आएगा 50 to 59 के बीच में। फिर है 82, वो आएगा 80 to 89 के बीच में। फिर है 54, वो हमारा यहाँ पे आएगा 50 to 59 के बीच में। फिर है 53, तो वो भी हमारे यहाँ पे ही आ जाएगा। फिर है 85, तो वो हमारा आएगा 80 to 89 के बीच में। फिर है 52, तो वो हमारा आएगा 50 to 59 के बीच में। 72, तो वो आएगा 70 to 79। 35, तो 30 to 39 के बीच में। फिर है 69, तो वो आएगा 60 to 69। 71, वो हमारा आएगा 70 to 79। फिर है 19, तो वो हमारा आएगा यहाँ पे 10 to 19 के बीच में।
फिर है 71, तो हमारा आएगा 70 टू 79 के बीच में। 84 तो वो यहाँ पे आएगा 80 टू 89। 18 तो वो हमारा 10 टू 18 में आएगा। फिर है 75 तो अगेन 70 टू 75। फिर है हमारा यहाँ पे 94 तो वहाँ पे आएगा हमारा 90 टू 99 के बीच में। फिर है 28 तो वो हमारा आएगा 20 टू 29 के बीच में। फिर है 74 तो हम यहाँ पे इस तरह से टेली मार्क करेंगे। फिर है 34 तो अगेन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर है 47 तो 40 टू 49 के बीच में। फिर है 76 तो वो हमारा यहाँ पे आएगा 70 टू 79 के बीच में। 24 तो हमारा आएगा यहाँ पे। फिर है 52 तो वो भी हमारा यहाँ पे आएगा 50 टू 59 के बीच में। फिर है 84 तो 84 हमारा यहाँ पे आएगा 80 टू 89 के बीच में। फिर है 99 जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू वो आएगी हमारे 80 टू 90 टू 99 के बीच में। फिर है 64 तो 64 हमारा आएगा 60 टू 69 के बीच में। फिर है 96 तो वो आएगा हमारा यहाँ पे 90 टू 99 के बीच में। फिर है 19, देन आफ्टर 75। फिर है 23 तो हमारा 23 यहाँ पे आएगा। फिर है 19 यहाँ पे आएगा। अगेन 33 हमारा यहाँ पे आएगा। फिर है 27 तो 27 यहाँ पे। फिर है 51 तो 51 हमारे यहाँ पे आएगा 50 टू 59 के बीच में। फिर है 17 हमारे यहाँ पे आएगा। फिर 39 तो 39 30 टू 39 एंड लास्ट में 38 तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो 5 5 फिर 10 3 8 5 7 4 3 इस तरह से यहाँ पे हमने हमारी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल किया है। इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला, अब लास्ट में यहाँ पे टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा टोटल 50। तो ये हमने यहाँ पे इसका टोटल भी कर दिया। सो हमने इस तरह से यहाँ पे हमारा जो इलस्ट्रेशन 3 था वो भी हमने किया है। अब आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन 4 में एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है। By considering the inclusive frequency distribution obtained in illustration 3, find out the exclusive frequency distribution and frequency distribution having mid value of each class। अब यहाँ पे ये जो illustration 3 हमने किया अभी उस illustration के क्लास के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपको क्लास एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रीसीडिंग क्लास की लोअर लिमिट जो है अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। तो उसके ऊपर से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो क्लास है वो कंटिन्यू बनानी है, मतलब कि एक्सक्लूसिव बनानी है। अब जब भी आपको एक्सक्लूसिव बनानी होगी तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे एंड अपर वैल्यू में हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्सक्लूसिव क्लास मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैं 10 में से 0.5 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 9.5 और 19 में अगर मैं +5 करूँगी तो क्या आएगा आंसर मेरा 19.5। तो ये आप देख सकते हो हमारे इलस्ट्रेशन 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं 10 में से 0.5 माइनस करती हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा 9.5 एंड अपर वैल्यू में अगर मैं 0.5 प्लस करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 19.5। सेम इट इज़ यहाँ पे मैंने 20 टू 29 के अगर क्लास में से अगर 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19.5। 29 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29.5। सेम इट इज़ 30 टू 39 तो 29.5 एंड टू 39.5 यहाँ पे मैंने किस तरह से किया, इसमें से 0.5 माइनस और इसमें 0.5 प्लस। फिर 40 टू 49 में भी हम 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस करेंगे तो 40 में से 0.5 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 39.5 एंड टू 49.5। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी क्लास का किया तो हमारी क्लास क्या है 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5 एंड 79.5 टू 89.5 एंड 89.5 टू 99.5। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड की है सेम इट इज़ जो हमने किया है वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट एक और दिया है कि हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है। अब मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। यह फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो हम यहाँ पे ये जो क्लास हमारी थी वो सारी क्लास यहाँ पे हमने लिख दी है। अब उसके ऊपर से हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी है तो मिड वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो अपर वैल्यू यहाँ पे हमारी अपर वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहाँ पे इसकी अपर वैल्यू दी गई है 19 तो यहाँ पे हमने लिखा 19 प्लस 10
डिवाइड बाय 2, तो हमारी मिड वैल्यू कितनी है 14.5। सेम इट इज़ यहाँ पे 20 to 29, तो 20 + 29 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24.5। फिर 30 to 39 है, तो 30 to 39 में अपर वैल्यू है 39 + 30 डिवाइड बाय 2, 40 to 49 में भी इस तरह से हमने सारे जो है क्लास की अगर हमने मिड वैल्यू फाइंड की तो हमारी मिड वैल्यू है 14, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 एंड 94.5। सो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू भी फाइंड की। आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इंक्लूसिव क्लास को हमने एक्सक्लूसिव किया। एक्सक्लूसिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है और अपर वैल्यू में हमें 0.5 प्लस करना है। और मिड वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे तो मिड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे लिए हमारी मिड वैल्यू होगी। सो आज की इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4 किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।